ये सेकंड पार्ट है। प्रयाग संगीत समिति द्वारा प्रचलित व्यावहारिक वर्गीकरण के अनुसार राग विभाग की जाति क्या है? राग विभाग की जाति आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो टिक लगे हुए हैं वो आंसर नहीं है, वो रॉन्ग लगे भी हुए भी हो सकते हैं। आपको खुद अपनी बुद्धि से काम लेना है और मैं इसमें आंसर नहीं बताऊंगा आपको। किसी राग में न्यूनतम स्वरों की संख्या कितनी होती है? राग में आपको पता है, सरल क्वेश्चन है, 5 होती है, सही लगाया है। ध्रुपद की बंदिश कितने भागों में होती है? ध्रुपद की बंदिश में 4 होते हैं, स्थायी अंतरा संचारी अवयोग, सही लगा है। रूपक ताल के विभाग हैं। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए? 7 मात्राएं होती हैं रूपक में। और इसकी एक विशेषता ये है कि जो पहली मात्रा होती है उसी पे खाली होती है। तो ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि पहली मात्रा में खाली किस पर है, तो रूपक उसका आंसर होता है। तो पहली में है 3 + 2 + 2। आप बताइए इसने जो टिक लगाया हुआ है वो सही लगाया कि नहीं लगाया है। मैं यहाँ पे लाइव नहीं करवा रहा हूँ, वरना आप आंसर लिख सकते थे, लेकिन अभी भी आप अपने आंसर लिख सकते हैं। और मतंग का काल लगभग किस अवधि में माना जाता है? बृहदेशी का काल बताइए आप कब माना जाता है। इसका आंसर होगा छठी से आठवीं। ये तो मुझे लगता है शायद लगा देंगे आप लोग। राग काफ़ी काफ़ी थट कर आ गया। इसके कोमल स्वर हैं। काफ़ी में नहीं कोमल लगता है। रेगा धानी तो नहीं होगा। रेगा धानी तो भैरवी में लगते हैं। रेधा भैरव में लगते हैं, है ना। कोमल गा और धा भी नहीं लगते। कोमल गा और नी। राग काफ़ी, सॉरी, खमाज में कोमल नहीं लगता है। और काफ़ी में बताइए गा और धा लगता है या गा और नहीं लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप कर लेंगे, है ना। चलिए, विलंबित यानी कि बड़ा ख्याल की संगति किन तालों में होती है? ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ बच्चों के लिए जो बिगिनर हैं। चलिए देखते हैं। मानक हिंदुस्तानी संगीत सिद्धांत के अनुसार पंचम सवारी ताल में कितने विभागों में विभाजित होता है? तो अगर आपने ताल और रागों पर पकड़ की है दोस्तों तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट कम है और एक से एक धुरंधर लोगों ने पेपर दिया है, लेकिन आप भीड़ देख के, धुरंधर लोगों के देख के आप पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उनके भाग्य में क्या लिखा है, उन्होंने क्या मेहनत की है। कई लोग तो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, भूल जाते हैं पेपर देना। तो अगर आपने कंटिन्यू तैयारी की तो आपसे ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चंस बनेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि गारंटी दूंगा कि भाई सबकी जॉब लगेगी, क्योंकि अगर जॉब 15, 20, 50 जॉब हैं और उसमें 5,000 लोगों ने फॉर्म भरा है तो 50 लोगों की जॉब लगेगी। और मुझे लगता है जिनके सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं उनका ही लगभग, मेरी एक फ्रेंड का भी 123 नंबर पे सही गया है पेपर, है ना। किसी की 125 में से 125 भी सही है। स्वामी हरिदास लगभग 16वीं सदी का संबंध किस स्थान से था? ठीक है, चलिए। सारंगी की तरफ की तारें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? अपवर्तन, विवर्तन, अनुनाद पर। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूर बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे डेफिनेटली। देसी संगीत का विस्तृत विवेचन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? संगीत परिजात। क्या लगा है इसमें? 2-2 टिक लगाए हुए हैं। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। राग में अनिष्ट स्वर वे होते हैं जो, बताइए, राग की मुख्य पहचान को समर्थित करते हैं। समर्पित नहीं, समर्थित यानी समर्थन। सदैव कोमल रूप में गाए जाते हैं। अधिक प्रयोग होने पर राग की पहचान बिगाड़ देते हैं। प्रत्येक प्रस्तुति में पूर्णतः त्याग दिए जाते हैं। भातखंडे स्वरलिपि में कोमल स्वर को दर्शाने कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? कोमल के लिए आपको पता है नीचे लगा दिया जाता है डंडा, और तीव्र के लिए ऊपर डंडा। मंद्र सप्तक के लिए क्या लगाया जाता है? नीचे बिंदु, और तार सप्तक के लिए ऊपर बिंदु। और अपना जो ये होता है मध्य में कुछ नहीं लगाया जाता। चलिए, राग ब्याग का वादी संवादी है। ब्याग का आपको पता है गानी, ब्याग, यमन, इनके गानी हैं। पूर्वी का भी गानी है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, गानी वाले सेम जो हैं, मासा वाले, पासा वाले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीत में नाद की मानक कोटि नहीं माना जाता है? ये तो मैंने ही पहली बार देखा है ये वाला क्वेश्चन तो। नाद की मानक कोटि नहीं माना जाता है, मुझे नहीं पता भाई। मुझे जो पता होगा वो आंसर दे दूंगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन देखना है, आप सॉल्व करिए मेरे साथ। राग दरबारी कांडा के गायन का समय है? दरबारी कांडा बताइए कब? दरबारी कांडा शायद मध्य रात्रि में गाया जाता है, यानी कि आधी रात में। अर्धरात्रि वाले मुझे जहाँ तक पता है, एक है मियाँ मल्हार भी है जिसका सापा है वादी संवादी, जो कि मियाँ तानसेन ने बनाया था। गज्झमपद ताल किससे संबंधित है बताइए? ठीक है, बताइए। तबला ताल है, टप्पा ताल है, लोक ताल है, ध्रुपद अंग खावज ताल है। राग बिलावल किस थाट का है? बिलावल। और ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था बाबा।
ये जिसने गलत कर दिया होगा उसकी जॉब तो नहीं लगेगी। कर्नाटक का सड़ज हिंदुस्तानी के किसके सुल्ल है? कर्नाटक का सड़ज है, हमारे में सा बोलते हैं। ये भी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। ये जिसने गलत कर दिया होगा उसकी जॉब भी नहीं लगनी। बताइए कितने कठिन क्वेश्चन आए इसमें। किसी ताल आवर्तन की प्रथम मात्रा। ओ माय गॉड, ये तीसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और भी होंगे पीछे, मैंने ध्यान नहीं दी। बताइए कितना सरल है। एक और था राग यमन का, वो बताइए। थाट बताइए। बच्चों जैसे क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन देखिए आप बच्चों जैसे ही हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार का हिंदुस्तानी संगीत में योगदान बताइए। देखिए संगीत पारिजात तो नहीं लिखा। तानसेन की संगीत प्रचंड, ये भी नहीं है। गंधर्व महाविद्यालय पुरस्कार जी ने करा था, तो क्रमिक पुस्तक मालिका का संकलन किया था। इसके शायद मुझे जहाँ तक पता है 6 भाग हैं, है ना। और अभी इसके 3 जो वर्ज़न है वो चल रहे हैं, 3 या 4 ऐसा कुछ है इसका, इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है। निम्न में से कौन सी संगीत शैलियाँ पारंपरिक अमीर खुसरो की देन मानी जाती हैं? हाँ, तो कव्वाली और तराना का आविष्कार अमीर खुसरो ने बनाया है। तबला, सितार तो इनके बारे में बोला जाता है। तबले का दायां भाग साधारणतः किस स्वर में मिलाया जाता है? ये थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत पैदा हो सकता है, वोकल वालों के लिए, है ना। गायक के सा एवं पा के मेल में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संगीत की गायन परंपरा से आगे चलकर स्वर प्रणाली विकसित हुई कि प्रारंभ किस वेद को माना जाता है? सामवेद। सामवेद से ही निकला है संगीत, है ना। प्रारंभिक मालकोस का वादी संवादी। सिंपल सी बात है, देखिए माँ से मालकोस, माँ से माँ और सा, है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा, वादी जो है ना, वादी जो भी स्वर है उससे 4 या 5 आगे जाके ही संवादी बनेगा। जैसे देखिए माँ है तो इसका संवादी सा हो रहा है। माँ के बाद पा धा नी सा, 4 या 5। मैंने जो ट्रिक सीखी थी, कभी कभी ट्रिक से याद करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तिलवाड़ा ताल एवं 3 ताल मात्राओं की संख्या समान है। तिलवाड़ा को 3 ताल में कौन सी विशेषता सबसे अधिक पृथक करती है? हो सकता है इसके विभाग में भी, विभागों की भिन्न संख्या हो सकती है, या बोल तो हैं ही भिन्न, सीधी सी बात है। तिलवाड़ा और 3 ताल में, है ना। तिलवाड़ा को 3 ताल से कौन सी विशेषता भिन्न करती है? मेरे हिसाब से यही होगी, लय और भिन्न बोल। क्योंकि देखिए विभाग की संख्या सेम हो सकती है, ताली की भी संख्या कहीं कहीं पे सेम हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा सही लग रहा है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। खायल की तुलना में ठुमरी का सर्वोत्तम स्थान है, वर्णन है। चलिए, अमीर खुसरो ने, ये वाले क्वेश्चन एक बार, खायल की तुलना में ठुमरी का सर्वोत्तम वर्णन वर्णन है। अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस दिल्ली सुल्तान दरबार में सेवा की थी? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थी। आहोबल का संगीत पारिजात किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? पूर्वी भारत का है, कर्नाटक का है, तालवाद का है, या संस्कृत में हिंदुस्तानी संगीत का है? चलिए, दिगंबर पुरस्कार किसके शिष्य थे? बालकृष्ण बुआ। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था। भारतीय संगीत सिद्धांत जाति वर्गीकरण किन विशेषताओं के आधार पर होता है? वादी संवादी लिखा हुआ है इन्होंने। जाति का वर्गीकरण, जाति कैसे निकालेंगे आप समझिए। जाति निकालेंगे जो सुर का क्रम है, मतलब ऑर्डव शार्डव, ये सब। देखिए ग्रह अंश न्यास ये तो नहीं होगा, स्वरों की संख्या से होगा, मतलब कितने सुर प्रयुक्त हो, जिसका चौथा होगा। केवल आरोह अवरोह क्रम नहीं, आरोह अवरोह क्रम से तो नहीं हो। इसमें शायद मेरे हिसाब से प्रयुक्त स्वरों की संख्या होगी, क्योंकि जो जातियाँ बनी हैं वो ऑर्डव शार्डव, है ना, इन सब से ही बनी है। तो 9 प्रकार की जातियाँ बनी हैं और 3 प्रमुख बनी हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डव, संपूर्ण और शार्डव। उदात्त अनुदात स्वर का प्राचीन वैदिक वचन कितने कितने भिन्न स्वर स्तरों के तुल्य माना जाता है? 3 स्वर, जहाँ तक मुझे पता है 3 स्वर। मैं देखिए इसलिए कंफर्म कोई भी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, मैं नहीं चाहता बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे कई टीचर्स बिल्कुल गलत भी पढ़ा देते हैं बच्चों को। और मैं कोई कोर्स बेचने वाला टीचर फ़िलहाल तो नहीं हूँ, ना मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन है। धमार ताल मुख्यतः किस गायन शैली से संबंधित है? धमार ताल तो सीधी सी बात है, धमार में ही बजाई जाती है। और ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ ऐसे, यानी कि 20 से 30 नंबर फ्री के थे। जो भी ये पेपर देने गया था, वो सिलेक्शन होना नहीं होने का अलग बात है। हिंदुस्तानी संगीत में होली किस राग में निबद्ध होती हैं? राग काफ़ी, मालकौल, दरबारी, भैरव। बताइए आप किस में होती हैं? अहोबल का काल लगभग किस शताब्दी का माना जाता है? जिनने अहोबल को पढ़ा होगा बता देगा। स्वरूप, राग के स्वरूप में भाव को बिना ताल के विलंबित गति में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है?
बिना ताल के विलंबित गति में, है ना। तो प्रस्तुत करेंगे तो सीधी सी बात है, तिहाई तो हो ही नहीं सकती, तान भी नहीं हो सकती, आलाप ही होगा इसका आंसर। 19वीं शताब्दी में भारतीय शासी संघ के दरबारी संरक्षण में से सार्वजनिक मंच तक पहुंचाने वाले पुनरुत्थान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए इनमें से। इसके बाद देखते हैं हम, किसी स्वर का मूल अपने मूल स्वर के आसपास धीमी गति से झूलना कहलाता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किसी स्वर का अपने मूल स्वर के आसपास धीमी गति से झूलना, मूल स्वर के आसपास, ये इसका आंसर कण होगा, इसने गलत लगाया है, कंपन, कंपन नहीं हो सकता, कण स्वर होगा, है ना। कण स्वर यानी हम टच करते हैं ना, जैसे सा है तो सा से हम नी पे चले गए या रे पे चले गए या कोमल रे पे चले गए, ये कण स्वर कहलाता है। ठीक है। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक स्वर नामों की तुलना में दोनों पद्धतियों में लगभग समान नाम से प्रयुक्त होने वाला स्वर कौन सा है? मेरे हिसाब से सा और पा है इसका। सा का स्थान री ले लेता है केवल, ये रुकने एक मिनट, क्वेश्चन में ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक स्वर की नामों की तुलना में दोनों पद्धतियों में समान रूप से प्रयुक्त होने वाला है। कर्नाटक में सा का स्थान री ले लेता है केवल मध्यम। देखिए आप इसका आंसर, क्योंकि मैं अभी क्या वीडियो बना रहा हूँ फटाफट, तो मेरे पास आंसर नहीं है और एकदम से मैं सॉल्व नहीं करवा सकता। ध्रुपद के हास्य तथा प्रमुख हिंदुस्तानी गायन शैली में ख्याल की स्थापना मुख्य किस काल में हुई? ख्याल बताइए कब हुई है? दादर ताल में कितनी मात्रा होती हैं? 6 मात्राएं होती हैं, फटाफट करते हैं। एक मानक ख्याल बंदिश में सामान्यतः कितने अंग होते हैं? राग भूपाली कब गाया जाता है? राग भूपाली प्रथम प्रहर में गाया जाता है। मियाँ की तोड़ी किस थाट का आश्रय राग है? तो मियाँ की तोड़ी का ही है। सप्तक के अंतर्गत निश्चित क्रम के अनुसार सजावटी ढंग से चलने वाला स्वर समूह क्या कहलाता है? ये देखिए आप अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को। इसके ग्वालियर माधव संगीत विद्यालय की कब हुई थी? ये भी देखिए। कैरवा का ताल प्रयोग किस संगति में होता है? सुगम एवं लोक संगीत। राग केदार किस थाट का राग है? केदार कल्याण का थाट है, राग है। भातखंडे की थाट पद्धति हिंदुस्तानी रागों को कितने भागों में वर्गीकृत करती है? 10 थाट हैं। मध्यम सप्तक के सा और तार सप्तक के सा के बीच का अंतराल है। तो आज ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चंस।